ओम शांति। आज 30/9/2025 मुरली राजयोगिनी सौदामिनी दीदी शुणा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा आसुँच समस्त दुख हरण करी सुख देवाई से तुम दुख हर्ता संतान क्या भी दुख दियोनि जेहेतु आम दुख हर्ता परमात्मा संतान आ परमात्मा आसती समस्त दुख हरण करी सुख देवाई तेणु जो कर्तव्य परमात्मा से कर्तव्य आमर आम सब निज अटेंशन देवा जमी आम द्वारा कहीं दुख न हुंतु दुखी न हुंतु आम जो कहीं दुख न पातु। प्रश्न उच्च पद पाउथिया संतान मानकर मुख्य लक्षण कौन होइथिबो? आम समस्ते ईश्वर संतान किंतु आम मान भितर उच्च पद जो मैंने पाइबा से लक्षण सब कौन? आज बाबा 6टा लक्षण कहते यही लक्षण जो मानकर थिबो से माने निश्चित रूपे उच्च पद प्राप्त करिए। उत्तर से माने सर्वदा श्रीमत पालन करथिबे। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत कार जी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परमात्मा जो मत दौरान परमात्मा जहाँ कहते ताको कह जाछि श्रीमत। जे श्रेष्ठ मत रे चलिबो निश्चित रूपे से श्रेष्ठ पदर अधिकारी हब। सेकेंड केबे भी हट अर्थात जिद्दी करिवे नहीं। जो माने उच्च पदर अधिकारी से माने कौन सी कथा रे जिद्दी करियाने जिद्दी करिकी कौन सी कथा को आमे सिद्ध करि परिबा नहीं। आ सत्यता को केबे सिद्ध करा जाय पारे नहीं। सत्य जदि आमे कौन सी भी कथा रे सत्य कहूचु थरे कहिबा दिथर कहिबा किंतु जदि कहीं शुणु नाहंती मानु नाहंती किंबा स्वीकार करनाहंती तेबे आम से सत्यता को सिद्ध करिया पे कौन प्रकार जिद्दी करियाने। तृतीय निजे ही निजको राज तिलक देवाई भल भाव पाठ पढ़ी तीव्र बेगरे आग को बढ़ुथिबे। जहाँ भगवान इच्छा एमती कहीकि से बसिएने निजको निजे राज तिलक देवाई तीव्र बेगरे पुरुषार्थ करिवे आगको बढ़िबे। मो भाग्य मो हाथ रे तांको मन रे भावना रहिबो एवं से माने तीव्र पुरुषार्थ करिवे। 4 निजको केभेले क्षति रे पकाइबे नाही। जदि आमे श्रीमत विरुद्ध रे कौनसी कार्य करछु तो निजको निज आमे क्षति रे पकाउछु। तेणु जे उच्च पदवीर अधिकारी से माने निजको निजे केबे मध्य क्षति रे पकाइबे नाही। 5 समस्त प्रति दयाशील एवं कल्याणकारी हेबे। सेमानंक भितरे सेवा करिवार बहुत शौक थिबो। सेमानंकर समस्त प्रति दयाशील एवं कल्याणकारी भावना रहियो। तेणु से माने समस्त सेवा करिए जे यांकर मध्य कल्याण हो जाओ। 6 कौन से निकृष्ट कर्म करिवे नहीं लड़ाई झगड़ा करिवे नहीं। से माने कौन सी छोटिया काम लड़ाई झगड़ा कौन प्रकार निकृष्ट नीच कर्म से माने केबे हेले करिवे नहीं। गीत अच्छे तूने रात गंवाई सो के दिवस गंवाई काके हीरे जैसे जीवन को कोड़ी जैसा बना दिया। ओम शांति। आत्मिक संतान माने आत्मिक बाबा को सम्मुख रे बसंती। एबे एही भाषा को तो तुम्हें पिला माने ही बुझुच आउ केही बुझी परिबे नाही। हे आत्मिक संतान माने एपरी केही केबे कहि परिबे नाही। एपरी कहिबा काहाकू आसीबो ही नाही। तुमे जानिछ आमे आत्मिक बाबा को सम्मुख रे बस जो बाबा को यथार्थ भाव रे केही भी जानी नाहंती। जदियो निजको भाई भाई मध्य भाबुचंती आमे सबु आत्मा अटो बाबा जणे ही अटंती किंतु यथार्थ भाव रे जानी नाहंती। हिंदू मुस्लिम सिख से आमे सब भाई भाई कहउचंती किंतु प्रकृत रे आमे आत्मा आमे समस्त एक परमात्मा को संतान। ए संसार गोटे परिवार आमे भगवानंकर कुटुंबर एक कथा एक्चुअली कहीं मध्य जानु नाहंती। सन्मुख को आसी न बुझिबा पर्यंत बुझिबा किपरि तुमे मध्य सन्मुख को आसीबार बुझुछ। तुम माने होछ ब्राह्मण ब्राह्मणी। तुमर कुल नाम होछि ब्रह्मवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। सबु आत्मा माने तो होचंती शिवंकर संतान। तुमको शिव कुमार शिव कुमारी कुहा जिवो नाही। एही अक्षर भूल होई जिवो। आमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहीं शिवंकर कुमार कुमारी के नहांती। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा मध्य निराकार ज्योतिबिंदु
କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କୁମାର ଆଉ କୁମାରୀ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ସବୁ ଆତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କୁମାର କୁମାରୀ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ। ମୂଳ ବତନରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି କୁମାର କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମଧାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କୁମାର କୁମାରୀ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ କୁମାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କୁମାର କୁମାରୀ ନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁମାର ଶିବ କୁମାର। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶିବ କୁମାର। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ଦେଖାହେଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଗଣେଶ, 2 ଜଣ କୁମାର। ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବିକେ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମା ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା ଏ ପାଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଥବା ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ଅଥବା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ମାତାମାନେ ଯାଇ ହୁଣ୍ଡିରେ ପଇସା ପକାଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଶି ତ ଏକା ହିଁ ଅଟେ। ସେମାନେ କପି କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପରେ ହେଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ କାହା ଶରୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 2 ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ କେହି ଏପରି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହାକୁ ମାରିଲେ? ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପିତା, ଯେପରି ବାବା ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ସେ ଶରୀରର ନାଁ, ସିଏ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ ପରେ ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୂଳି ଉପରେ ଚଢ଼ା ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ ଶରୀରରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନୁହଁ। ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ କିପରି ମିଳିପାରିବ? ସିଏ ଏପରି କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ? ଆତ୍ମା ହିଁ ସତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଶ୍ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସତପ୍ରଧାନରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, 84 ଜନ୍ମରେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ନେଲା ବେଳେ ସତ ରଜ ତମ କେତେଟା ଜନ୍ମ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜନ୍ମ 84, ମିନିମମ୍ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ସତପ୍ରଧାନ, ମିଡ଼ିଲ୍ ରଜ ପ୍ରଧାନ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଶରୀରରେ କେହି ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେପରି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ?
एक्चुअली समस्त शरीर आत्मा अच्छे आम आत्मा ही पाप पुण्यर फल भोगुचे परमात्मा ना पाप कर पुण्य कर कर्म भोग तो मनुष्य आत्मा भोगुंट एपरी आत्मा डाकुच हे परमपिता परमात्मा मोर दुख हरण कर पारलौकिक पिता को ही आत्मा डाकुचे पिता अलग पुत्र अलग तेणु पुत्र पिता को डाकुची हे पिता मोर दुख हरण कर अर्थ परमात्मा सर्वव्यापी नुहंती परमात्मा अजड़ अमर अविनाशी एवं अजन्मा एबे तुमे जानुछ बाबा आसीचंती दुख हरिबार उपाय बताउचंती आमे समस्त जेहेतु दुखी बाबा आसिकी आमर दुख हरण करियार हमको उपाय बताउछन से निजे दुखी नुहंती दुखरु मुक्त करिवा पे एबे परम धामरु ए संसार को आम पई दिव्य अवतरण करछंती आत्मा शरीर सहित ही सदा सुस्थ एवं संपत्तिवान होउछि मूल बतन रे तो सदा सुस्थ असंपत्तिवान कुहाजिब नाही सेठारे कौन सी सृष्टि अच्छी कि सेठारे तो शांति ही रही शांति स्वधर्म रे स्थित होई रहिछंती एबे बाबा आसंती समस्तंकर दुख हरि सुख देबा पे तेणु पिलामानंकु मध्य कहउचंती तुमे मोर होइछ केबे काहाको दुख दियो नै या युद्ध भूमि अटे किंतु गुप्त तुमे मोर होइछ तेणु केबे काहाको दुख दियो नहीं या युद्ध भूमि अटे किंतु गुप्त दुनियार युद्ध क्षेत्र प्रत्यक्ष अटे एपरी जो गायन रही युद्ध भूमि रे जी मरिबे से स्वर्ग को जिबे एहार अर्थ मते बुझाइबाकू पड़िबो एही लड़ाईर देख केते महत्व रही पिला माने जानिछंती से युद्ध क्षेत्र में देह त्याग कले कहीं स्वर्ग को जाई परिबे नहीं किंतु गीतारे भगवान वाच रही ताको मानिबे तो निश्चित ना युद्ध करी करी जदि शरीर छाड़िबे ताहले स्वर्ग को जिबे एमदी गीतारे लेखा है तेणु मानुचंती किंतु एक्चुअली आम जो माया सहित युद्ध करछु हारीगले मध्य जेहेतु युद्ध करछु ना आम हार मानि ना तेणु आम निश्चय स्वर्ग को जिबा यार यथार्थ अर्थ परमात्मा मु बुझाउछंती भगवान काहाकू कहिचंती हद्र योद्धा माननकू कहिचंती ना तुमको कहिचंती उभयंकू कहिचंती सेमाननकू मध्य बुझा जाउची निजको आत्मा भावी बाबांको मने पका एही सेवा मध्य करिबाकू हेबो एबे तुमे जदि स्वर्ग को जीवाकू चाहूच तेबे पुरुषार्थ कर लड़ाई रे तो सबु धर्म अवलंबी अछंती सिख माने मध्य अछंती से माने तो सिख धर्म को ही जीवे जेतळ युद्ध होउची युद्ध रे कोन गोटे धर्म रे सब धर्म रे अछंती ना तो जे जो धर्म रे अछंती युद्ध करी करी सेही धर्म होई पुणी जीवे स्वर्ग को सेते बेले आसी परिबे जेतेले तुम ब्राह्मण मानक ठारू आसी ज्ञान नेबे जेपरी बाबांक पाखक आसिले बाबा बुझाउतिले तुमे लड़ाई करी शिव बाबांक याद रहिले स्वर्ग को जाई परियो के मिलिट्री फोर्स युद्ध रे मिलिट्री फोर्स अछंती बाबांक पाख आसिले बाबार संतान तो बाबा तांको कोन कहउथिले तमर तेडा कर्तव्य तमे कर युद्ध करी करी मले तमे स्वर्ग को जाई परियो बाकी एपरी नुहे जे स्वर्ग रे राजा हबो तांको एहाटार अधिक बुझाई मते पारिबो नाही तांको सामान्य ज्ञान बुझा जाए लड़ाई रे निजर इष्ट देवं को निश्चय मन रखि थांती सिख होइथिले गुरु गोविंदंकर जय बोली कहबे किंतु एपरी केही नाहांती जे कि निजको आत्मा भावी परमात्मा को याद करे जे जार धर्म पिता को मन पकोछंती किंतु एमदी के भी नाहांती जे निजको आत्मा भावी परमात्मा को मन पकोथे बाकी हो जे बाबांकर परिचय नेबे तबे स्वर्ग को आसी जिवे समस्तंकर पिता तो एक ही अटंती पतित पावन से पतित मानक कहते मते मने पकाइले तुमर पाप कटि जीवो एवं मु स्थापन करथिया सुखधाम को तुमे जाई परिबो लड़ाई रे मध्य श्री बाबा को मन पकाइले स्वर्ग को आसी जीवो से हद्र युद्ध भूमि रे कथा अलगा एठिकार कथा अलगा बाबा कहते ज्ञान रे केबे विनाश हुए नहीं ज्ञान रे केबे विनाश हुए नहीं समस्त तो श्री बाबांकर संतान एबे शिव बाबा कहते मते मने पकाइले तुमे मो पाखको मुक्ति धाम को आसीज पुणी जो ज्ञान शिखा जाऊँगी ताको पढ़िले स्वर्ग राजत्व मिल जाव केते सहज अटे स्वर्ग को जीवार रास्ता एक सेकेंड मिल जाऊँगी मु आत्मा बाबा को मन पकाऊँगी युद्ध भूमि को तो खुशी जीवा दरकार कर्म तो करने को ही हे बस बाबा को मन पकाओ जी जो कर्म कर चल अब एबे आमे जो मिलिट्री जॉब कर मिलिट्री जॉब छाड़ दे कि से कर्म भी करिया बाबा को मध्य मन पका देशर रक्षा पाई सब किछि करबा को पड़ी थाए सेठारे तो एक धर्म ही हेबो मतभेदर कौनसी कथा नहीं एठारे केते मतभेद रही पानी पाई जगह पाई झगड़ा होची पानी बंद कर दोचंती तेणु पत्थर मारिबार लागि पड़चंती जण जण को शस्य न देले झगड़ा होता है
तुमे पिला माने जानिଛ आमे निजर स्वराज्य स्थापन करछु जोटी पानी पई जमी पई केबे लड़ाई झगड़ा हबनी कोन जिनसर शॉर्ट नै जागु बैकुंठ कुआ जा सबुथिरे संपूर्ण भरपूर सेमदी दुनिया आमे निज पई निज गढुचंती पाठ पढ़ा द्वारा राज्य प्राप्त करछु नुआ दुनिया निश्चय स्थापन हेबो जेहेतु या निर्धार्य अछि तबे केते खुशी हेबा दरकार कौन से जिनिस रे लड़ाई झगड़ार किछि कथा नाही बहुत साधारण भाव रे मध्य रहिबाको पड़ियो बाबा बुझाइछंती तुमे ससुर घर जाउछो सेथे वनवास रे रुहो अर्थात सिंपल रो बाबा कहले सबु आत्मा माने घर को जिवे शरीर तो जीव नाही ना शरीर रो अभिमान मध्य छाड़ी देबा को हेबो जेतो आमे आत्मार घर को जीवा ना तेणु आत्मा घर को जिया पूर्व शरीर रो अभिमान छाड़ हम जो जगह जाउछे सेम दिन जे प्रिपेयर हेगी जाउछे तो शरीर रो पखरी गले ड्रेस अलगा फंक्शन को गले ड्रेस अलगा स्कूल को गले ड्रेस अलगा मार्केटिंग ड्रेस अलगा सेमदी परमधाम जे पे कोन से ड्रेस रा आवश्यक नै काने शरीर ही नथिबो अशरीर अवस्था रे आसीथिले अशरीर अवस्था रे जीवा तेणु बाबा संतान माननकु बुझाउछंती बाबा तो समस्तंकर अटंती शरीर रो अभिमान मध्य छाड़ी देबा को हेबो आमे आत्मा अटु आमर 84 जन्म एबे पूरा हैला ना भारतवासी को कह भारत स्वर्ग थिला एबे तो कली जुग अटे कली जुग रे अनेक धर्म रहिछि सत्य जुग रे एक ही धर्म थिला भारत पुणी थर स्वर्ग हबो जानुचंती मते भगवान आसंती आगु को गले भविष्यवाणी मध्य करिवे वातावरण को देखिबे ना तेणु बाबा संतान मान को बुझाउचंती बाबा तो समस्तंकर अटंती ना समस्तंकर हक रहिछि बाबा कहउछन मु आसीछि एवं समस्त कहउछि मते स्मरण कले तुमर विकर्म विनाश हबो एबे तो लोक माने भाबुचंती केते बेले भी युद्ध लागि जाय पारे एमिति कि काली भी हो जाय पारे महायुद्ध लागिया पई कोन बेसी समय लागियो कि किंतु तुमे संतान माने बुझुछ एबे हमर राजधानी स्थापन होई नै तेणु विनाश की परि हेबो एबे तो बाबांकर संदेश मते चारियाडे दिया जाय नै पतित पावन बाबा कहउछन मते याद कले विकर्म विनाश हबो पतित एबे तो बाबांकर संदेश मध्य चारियाडे दिया जाए नहीं पतित पावन बाबा कहउछन मते याद कले विकर्म विनाश हबो ए संदेश समस्त कान को जीवा उचित जदि भी युद्ध लागि जाए बम पड़ी जाए तेबे मध्य तुमर निश्चय अछि जे हमर राजधानी निश्चय स्थापन हेबो से पर्यंत विनाश होई परिबो नहीं विश्व रे शांति स्थापना हेउ बोली कहउचंती ना सारा विश्व रे युद्ध लागि गले विनाश कर देबो यह विश्वविद्यालय अटे सारा विश्व को तुम्हें ज्ञान देउछ केवल एक बाबा ही आसी सारा विश्व को परिवर्तन करछंती से माने तो कल्पर आयु ही लक्ष लक्ष वर्ष कहि दोचंती तुमे जानिछ एहार आयु पूरा 5000 वर्ष अटे कहउचंती ख्रीष्टंकर 3000 वर्ष पूर्व स्वर्ग थिला इस्लामी बौद्ध आदि समस्तंकर हिसाब किताब बाहर करछंती तांको पूर्वर काहार नाम नै तुमे अबिकल हिसाब कहि परिबो तेणु तुमे केते खुशी रे रहिबा उचित जीशु ख्रीष्ट 3000 एबे चलची 2025 ख्रीष्ट पूर्व 500 एबे 2000 तो ये हैला 2500 जीशुंकर 500 पूर्वरु ख्रीष्टाब्द 5 ख्रीष्टाब्द पूर्वरु भारत रे स्वर्ग थिला बाबा को हिसाब क्लियर करी आमे 5000 वर्ष चक्र को बुझी पारिबा एठार लड़ाई झगड़ा आदर किछि कथा है नहीं जहांकर कहीं मुरबी नथांती से माने लड़ाई झगड़ा करिथांती बस 3000 वर्ष पूर्व भारत रे स्वर्ग थिला ए कथा पूरा क्लियर तेणु कोनस कथा हम कहा से तो झगड़ा करिवार नै काना सनाथ आमे सब सनाथ परमात्मा कर संतान अनाथ माने झगड़ा करंती आमु कहा से तो झगड़ा करिए नै कारण स्वयं परमात्मा आम साथी रे अछंती तुमे वर्तमान जो पुरुषार्थ करिवो ताहा 21 जन्म पई प्रारब्ध होइछिबो लड़ाई झगड़ा कले उच्च पदवी मिली पारिबो नाही दंड मध्य भोग करिया पड़े किछि भी कथा थिले किछि दरकार थिले बाबांको पाखु आस सरकार मध्य कहूछि ना तुमे निजे निजे न्याय निष्पत्ति करो नाही कई कई कहउचंती हमर विदेशी जता दरकार बाबा कहउचंती पिला माने एबे तो तुमे वनवास रे अछो बाबा कहउचंती परस्पर भीतर लड़ाई झगड़ा करनी जहा को जा निष्पत्ति दरकार मो पाखु आस जेमदी सरकार कहउछि तमे के का मारी पारियोनी जहा निष्पत्ति दरकार मो पाखु आस तो पिलांकर अलग अलग प्रकार डिमांड बाबा बुझौचंती बाबा तो ठीक कथा बुझेबे ना पिला माने यह ठीक नुहे स्वर्ग दुनिया तुम बहुत माल मिले
ଏଇଠି ବିଦେଶୀ ଜୋତା ବିଦେଶୀ ରୁମାଲ ମାଗନି, ଏସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଏପରି ଆଶା କାହିଁକି ରଖୁଛ? ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନରେ ଯଦି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମଣିଷ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। କାହାର ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ରୁମାଲ, ସେଇଟା ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ। ହେଲେ ବାବା ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସମାନ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଏ ଅଧିକ ଆଣିଛି, କିଏ କମ୍ ଆଣିଛି, କାହାକୁ ଅଧିକ କାହାକୁ କମ୍, ବାବା ଏମିତି କରୁନଥିଲେ। ଯେତେ ଜଣ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ, କାରଣ ବାବା ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇକି ଯଜ୍ଞ 14 ବର୍ଷ ଚଲେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ, ତ ବାବା ତ ଦେବେନି ନା, ନ ଦେବାରୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଶା ପରମ ଧାମରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରଖ, ଏଇଠି ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବନି। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯଦି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଏଥିରେ ନିଜ ମତରେ ଚାଲିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା ଯାହା କହିବେ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଗ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ପାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ବି ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତଟେ ନା। ରୋଗ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ପାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ବି ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଣିଷ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ। ଶରୀର ପାଇଁ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର, ସେମିତି ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ସବୁ କାମ ପାଇଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ବାବାଙ୍କ। ଦେହରେ ଯାହା ରୋଗ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟରକୁ କହୁଛୁ, ସେମିତି ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମ ଡକ୍ଟର ବାବାଙ୍କୁ କୁହ। ଶ୍ରୀମତ ଅଟେ ନା, ନିଶ୍ଚୟରେ ବିଜୟ ରହିଛି। ସେ ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ନ ପାରିଲ, ତେବେ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟ ନା। ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ନିଜେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ନ ପାରିଲେ, ତେବେ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟ। ଯଦି କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ନ ପାରିଲ, ତେବେ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟ ନା, ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାନି, ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର, ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିନି, ଆମେ ରାଜା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବାର କେତେ ସଉକ ରହୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେବା ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କିଛି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଉଥିଲେ ତୁଚ୍ଛ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବନି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁଚ୍ଛ କାମ ହିଁ ହେବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ପାଇବେ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ, ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଆମର ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ମୁରଲି କିପରି ଶୁଣିବ, ପୁଣି ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ନ ପଢ଼ିଲେ କି ପଦ ପାଇବ? ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଆମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାବା କହିଲେ, ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତ ମୁରଲି କେମିତି ଶୁଣିବ? ବାବା ତ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାଶବାଣୀ କରିପାରିବେନି। ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ ଦରକାର। ସେ ମୁଖ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୁଣିବା ଶିବଙ୍କର, ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବାନି। ନ ପଢ଼ିଲେ କି ପଦ ପାଇବା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବନି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଦ ରହିବ। ପବିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଚାଲ। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେ। ବାବା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଚାଲ। ଏବେ କି ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ। ଏବେ କେତେ ବି ବିଘ୍ନ ତୋଫାନ ଜୋରରେ ଆସୁ, ତୁମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନା। କେତେ ଜୋରରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡରିବା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଧର୍ମର ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାବା ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି।
आम गुप्तर राजधानी स्थापन करछु सेवा योग्य संतान मानू देखि बाबा बेसी खुशी होचंती तुमको निजको निजे राज तिलक देबाक हम श्रीमत चलवाक हम जदि सेवा करवा निजको निजे राज तिलक देवा तेणु आमको बाबार श्रीमत चलिया बाबार श्रीमत कौन सेवा करार अच्छे सेवा कले ही आम उच्च पद पाइपर जोगयुक्त सेवा जिते अन्य मानक निज सामान करवा से उच्च पद पाइया एथिरे निजर जिद्दी चली पार ना तुच्छटारे निजर क्षति करवा उचित नहीं जिद्दी कले मान निजर निजे क्षति कले बाबा कहते पिला माने सेवाधारी एवं कल्याणकारी हो शिक्षक माने ही छात्र मानू कहे जे पाठ पढ़ी तीव्र गति आग को पढ़ तुमको 21 बाबा कहते पिला माने सेवाधारी एवं कल्याणकारी हो शिक्षक माने ही छात्र मानू कहे जे पाठ पढ़ी तीव्र गति आग को बढ़ बाबा सुप्रीम टीचर ना तेणु बाबा कहते भल भाव पाठ पढ़ आग को बढ़ तुमको 21 जन्म पर स्वर्गर वृत्ति मिलूचे राजवंश जन्म नेबा यह ही बड़ वृत्ति अटे सब बड़ बिजनेस होची राजवंश जन्म नेबा चाकरी कहते ना लोक सब बड़ चाकरी किंतु बाबा आसती सारा विश्व आमको मालिक करने ये हूँ सब बेस्ट बिजनेस अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा पाई मुख्य सारांश ए संगम जुगरे बहु साधारण भाव में रहिबाकु हेबो काहेकि ना एहा बन बाहर अर्थात वैराग्य वृत्ति रे रहिबार समय एठारे कौनस प्रकार आशा रखिबार नै विदेशी चप्पल पिंधु ए प्रकार आशा रखिया होबन केबे भी नियमर उल्लंघन करिबार नै लड़ाई झगड़ा करिबार नै बाबा कहले बाबांकर कौनसी नियम को उल्लंघन करनी परस्पर भितर लड़ाई झगड़ा करनी जहाँ कहिबार अच्छी पचारे अच्छी डायरेक्ट बाबा को पचार बाप दादा आम श्रीमत दौरान से श्रीमत अनुसार आम चलवा झगड़ा करवा जिद्दी करवा ताहले आम उच्च पद पाइपर ना कारण ये रॉयल क्वालिटी नुह सेकेंड विनाश पूर्वर नुआ राजधानी स्थापना करने समस्त बाबांकर संदेश देवाक हेबो जे बाबा कहते मते मने पकाओ तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुम्हें पवित्र होइछिबो विनाश पूर्वर नुआ राजधानी स्थापना करने समस्त बाबांकर संदेश देवाक हेबो जे बाबा कहते मते मने पकाओ तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुम्हें पवित्र होइछ वरदान संतुष्टतार विशेषता द्वारा सेवा क्षेत्र में सफलता मूर्त होता संतुष्ट मणि भव सेवार विशेष गुण है संतुष्टता जदि सेवा नाम निजर एवं अन्य मानकर स्थिति को बिगाड़ी देउथिबो तेबे एबडी सेवा न करिबा भल बाबा कहले सेवार विशेष गुण है संतुष्टता जदि सेवा नारे निजर स्थिति की बिगुड़छ किंबा अन्यर स्थिति बिगाड़ दोछ तेबे एभली सेवा न करिबा भल जोठी निज उपरे बा संपर्क आसुवा आत्मा उपरे संतुष्टता नहीं से भली सेवा निजक मध्य फल प्राप्ति कराने कि अन्य मानक मध्य फल प्राप्ति कराने जोठी निज उपरे बा संपर्क आसुवा आत्मा मानक उपरे संतुष्टता नहीं से भली सेवा निजक मध्य फल प्राप्ति कराए नहीं अन्य को मध्य फल प्राप्ति कराए नहीं से प्रथमे एकांतवासी होई स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणिर वरदान प्राप्त करी तापर सेवा क्षेत्र को आस तेबे जे सफलता मूर्त हो पार तेणु साइलेंट मेडिटेशन निहाती आवश्यक स्वपरिवर्तन जोग कले ही साइलेंट निजको निजे आम चेकिंग कले ही निजको परिवर्तन करिया स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणिर वरदान आम प्राप्त करिया तापर जेतळे आम सेवा क्षेत्र को जीवा सफलता मूर्त हो पार स्लोगान विघ्न रूपक पत्थर को भांगिबारे समय नष्ट न करी हाई जंप दे ताको अतिक्रम करी जाओ विघ्न रूपक पत्थर को भांगिबारे समय नष्ट न करी रास्तार गोटे पत्थर अच्छी आम से पत्थरटा भांगिकी जीवा ना साइड करी जीवा निश्चित रूपे पत्थरटा को आम साइड करी जीवा ठीक सेमती विघ्न मध्य आम जीवन पत्थर गोटे गोटे पत्थर परी आपको भांगिबारे समय नष्ट करें भांगी अर्थ कहीं आसला कौन पे आसला किए कला केमती कला एत प्रश्न नहीं बस मत रास्तार आगू बढ़ियार अच्छे मैंने सब कथा साइड रखी बस मो लक्ष्य को मत आखि आग रखी आगू बढ़ियार अच्छे अव्यक्त इशारा एवं लगन अग्नि को प्रज्वलित कर जोग को ज्वाला रूप कर
ज्वाला स्वरूपर जोग करने मन एवं बुद्धि को प्रथमे तो शक्तिशाली ब्रेक दरकार, द्वितीय रे मोड़बार शक्ति अर्थात संकल्पर धारा को परिवर्तन कर शक्ति दरकार। जोग लगुनि कहीं व्यर्थ संकल्प चलुचे, आम गाड़ी रे जाऊँ गाड़ी रे गला बेले ब्रेक दबार जानी थियार अच्छी, आउ टर्न आसले मोड़ियार जानियार अच्छी, आउ खाली स्पीड रे चलेले एक्सीडेंट का हम सेमती खाली बेसी भाविले कौन हम। बाबा कहले जो संकल्प को संगे संगे सडन ब्रेक दियो आ जोठी आवश्यक से टर्न कर। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେତେ ଜମା ହେଉଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷିବାର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବନି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନ ଚାଲିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି कि कौनसी शक्ति मध्य व्यर्थ हेबनी, तो आमर शक्ति जमा हो चलो एवं जिते जमा हम से अनुसार परखिबार शक्ति और निर्णय करार शक्ति बढ़ी चले। से संकल्पर विस्तार को बंद कर चल अर्थात एकत्रीकरण शक्ति को धारण कर। एवं विस्तार को बंद कर, एकत्रीकरण कर, कहीं कईच को देखाई एकत्रीकरण शक्ति जिते कईच परी हवा सेते आमे मजबूत हवा आउ सेते आमे अंतर्मुखी हेले ही जोग पुणी हमर बाबा सहित लगी पारे। अच्छा, ओम शांति।